ओम श्री गणेशाय नमः। वीर योद्धा बाजी प्रभु देश पांडे की जय। जिनके बलिदानों से शोभित वीर शिवा पद पादशाही, एक से बढ़कर एक उनमें बना प्राणपण उत्साही। जिनके बल पर वीर शिवा का हुआ मान अभिमान घना, जिनकी मूंछों के बल बल पर सीना रहता तना तना। हमको भी अभिमान हमारे वीर मराठा वीरों पर, माते तेरे सपूत लाडले हट्टे कट्टे रणधीरों पर। वीर शिवा को क्यों ना होगा गर्व गठीली बाहों का, स्वयं काल क्या बाधक होगा विजय वरण की राहों का। जब वीरों ने जो प्रण ठाना पूरा करके दिखा दिया, अपने भुज दंडों के बल पर लक्ष्य हस्तंगत कर लिया। प्राणों की परवाह थी किसको गाते वे बलिदानी राग, घाव सुमन जो देह सजे वे और रक्त से खेलें फाग। छापा मार युद्ध कौशल उनके शत्रु नाक नकेल थे, पगडंडियों में उसे छकाना पहाड़ियों में उसे छकाना छुपा छुपी के खेल थे। लोहे के भी चने चबाना मुंह में आए पता से थे, रणचंडी को शीश चढ़ाना उनको सदा तमाशे थे। मातृभूमि वीर लाडले स्मरण जभी हैं हो आते, रोमांचित हो पोर पोर वो सीने चौड़े हो जाते। गिरा गूंगी सी हो जाती है द्विगुणित स्पंदन हो जाता, स्थिर चित्त से मौन बैठ कर मन ही मन बंधन हो जाता। वह मनमथ करवाज उभरती कथा एक बलिदानी है, बाजी प्रभु सिर देश पांडे जी की एक कहानी है। अटल स्वामी भक्त का तो अनुपम एक उदाहरण है, वीर शिवा प्राण संकट का किया जो निवारण है। हिंदू की छोटी बेटी का वीर शिवा तो रक्षक था, बीजापुर सुल्तान आदिल शाह हिंदू प्राण का भक्षक था। वह तो शिवा का बैरी सनातन मौका देखा करता था, उन्हें मारने कैद करने
का हरदम दम भरता था। फौज और अन्य अन्य लवाजुमा उसके पास कमी ना थी, लेकिन सेवा को कैद कर सके मराठा कोई जमी ना थी। अफजल खां पूत फाजल खां पिट कर जब था जा चुका, वह वीर सिवा हाथों बेटा भी मुंह की था जब खा चुका। उसी समय अल्लाह ने उनके मौका हाथों हाथ दिया। पन्हालगढ़ किले के अंदर शिवराजे को घेर लिया। अंदर शिवा के 6000 सैनिक, लाखों मुसलमान जिद्दी था। किले के बाहर उनका नायक जौहर डटा 4 माह से सिद्दी था। सिद्दी खान जौहर। दुर्संयोग बना कुछ ऐसा, संकट की भीषण थी घड़ी। एक नहीं और 2 भी नहीं, तिहरी विपत्ति आन पड़ी। करके घोर गर्जना एक दिन, गढ़ की बुर्ज ढह गई। साथ में लेकर तोप अंग्रेजी, सेना आ डट रह गई। रसद बीतने को आती अब, मित्रों से परामर्श हुआ। सब मिल कर के सिवा संग में बैठे विचार विमर्श हुआ। निश्चय हुआ कि जैसे भी हो संकट तो पराजित होगा। आन बान और मान सिवा का साहस से विजित होगा। यह 40 मील जो स्थित सुदृढ़ विशाल गढ़ अपना है, चकमा देकर दुष्ट मुसलमान शिव को वहां पहुंचना है। 600 विश्वस्त सैनिक लेकर 600 विश्वस्त सैनिक लेकर चतुर सेवा थे चल पड़े। गुप्त रास्ते से सैनिक भी कर अनुगमन निकल पड़े। 12 जुलाई 1660 की बरसाती वह रात्रि थी। कैसे जूझें वीर संकट से, परीक्षा की वह दात्री थी। एक इधर और उधर बड़ी चालें 2 थी चली गईं। सिवा चले थे इधर तो, लेकिन उधर सूचना भली गई। क्या, किसको? अगले दिन दूत संधि पत्र ले गया जौहर सिद्धि के पास। पाकर पत्र मुगल दल खुश था, बंधी सुखद सी एक आस। अब तो पिंजड़े में आएगा, पहाड़ी वह
चूहा जंगली। मुगल शिवाजी को जंगली पहाड़ी चूहा कहते थे। अब तो पिंजड़े में आएगा पहाड़ी व चूहा जंगली। लेकिन चतुर वीर शिवा की चाल पता न थी अगली। झूम उठा दल मुगलों का, फिर शराब कबाब के दौर चले। शिवा की जो चालें समझे, पाए ज्ञान वह कौन भरे। उधर बढ़ रहा था चौकस दल, वर्षा वेग था घना प्रचंड। दिखता ना था हाथ हाथ को, ऐसा घोर था तमोदंड। गड़ गड़ गरजें मेघ नगाड़े, झम झम होती थी बरसात। चंचल चपला कम तरना थी, करती बार बार उत्पात। लेकिन वे भी वीर अटल थे, सहते सबके थे आघात। उनको जोश दिला रही थी घड़ियां बन कर के आपात। तभी अचानक उस जंगल में घटना एक घटी अगली। गश्त लगाती शत्रु टुकड़ी उस रास्ते से आ निकली। तुरंत सूचना दी जा करके जौहर सिद्धि छावनी। चाहे मिली सूचना उसको, फिर भी बात थी न बनी। इधर योजना भी तैयार थी, आगे बढ़ता सारा दल। डोली एक तैयार हो करके दूसरे रास्ते चली निकल। कौन था उसमें जो दूसरे रास्ते से एक डोली अलग से चल पड़ी? बंदी बना कर उस डोली को सैनिक पहुंचे सिद्धि पास। उसमें निकले नकली शिवाजी, हुआ मुगल दल फिर निराश। नए सिरे से पीछा हुआ फिर, तब तक 30 मील गए पार। पर विशालगढ़ अभी दूर था, बाकी 10 होने थे पार। इधर शत्रुओं के घोड़ों की आने लगी पास पदचाप। इसी समय जा रहे शिवाजी एक सकरी घाटी से आप। तभी अचानक बाजी प्रभु ने एक निवेदन किया तत्काल। देव आप बढ़ कर आगे पहुँचे अपने गढ़ विशाल। शत्रु दल को इस घाटी में रोके रखूंगा मैं उस काल। सामना उनका मैं करूंगा, चाहे आए स्वयं ही काल। असमंजस में पड़े शिवाजी, हुए कुछ किंकर्तव्य विमूढ़।
जिद के आगे बाजी प्रभु की, होकर चले वे अश्वारूढ़। जब विशालगढ़ पहुँच जाए तो तोप एक चलवा देना। अपने पहुँच जाने की सूचना मुझे इस भांति दिलवा देना। आधे सैनिक चले सेवा संग, आधे बाजी संग रह गए। इतने में सिद्धि के दामाद मसूद के सैनिक आ गए। लेकिन घाटी के मुख पर तो बाजी प्रभु थे डटे हुए। उनके साथ थे 300 सैनिक, एक से एक थे छटे हुए। सर पर अपने कफन बांध कर हिंदू सैनिक वीर लड़े। एक एक हिंदू योद्धा थे, 10-10 के संग वहां अड़े। हिंदू मुसलमान दोनों के ही सिर थे यहाँ वहाँ कटे पड़े। उलझे सुलझे ऊबड़ खाबड़ रस्ते लाशों से अटे पड़े। लपक झपक चलती तलवारें, सनन सनन चल रहे थे तीर। सप झप चल रही कटारें, भाले घाव करें गंभीर। टन टन बजती तलवारें, जब ढालों पर पड़ती चोट। बचने को कायर मुसलमान कर लेते थे लाश की ओट। हाय कराहों के भीषण स्वर चहुं दिशा में गूंजो रहे। लेकिन मेरे हिंदू योद्धा तो भड़ चबे न भूंजो रहे। एक एक सैनिक बन शंकर तांडव नर्तन में रत था। रणचंडी की प्यास बुझा कर खप्पर भरने का मत था। ऊपर वर्षाधार थी, नीचे लहुओं की नदियां बह रहीं। ऊपर वर्षाधार थी, नीचे लहू की नदियां बह रहीं। देशभक्त हिंदू वीरों की नई कहानी कह रही। मेद मांस मज्जा रक्त मिल, मेद मांस मज्जा रक्त मिल, दलदल सा था बन गया। इतना रक्त बहा दिस चारों, सागर सा ही उफन गया। चढ़ा शीश को बलवेदी पर, हिंदू स्वर्ग से धार रहे। तिल तिल करके चुका दिया था, कर्ज नमक न उधार रहे। सुबह हुई सूरज चढ़ आया, शत्रु घाटी घुस न सका। मानो देख देख रण कौशल, सूरज ही था गया थका। एक एक कर हिंदू सैनिक अब धराशाही थे हो रहे। उनके मुख मुस्कान थे रखती, वह मुसलमान रो रहे।
बाजी सैकड़ों घाव खा चुके, पर मरने का अवकाश न था। चिंता और भय किसी का भी उनके मुख पर वास न था। अनथक बाहें चला रही थी, वह तलवार नसानी थी। रुकने की फुर्सत ना उनको मिली, उन्हें ननसानी थी, मिली उन्हें ननसानी थी। उनके कान सुना चाहते थे एक तोप की गर्जना। तब तक बाजी प्रभु पांडे की मरने को भी वर्जना। चिंता थी तो एक यही बस, हुआ क्या परिणाम वहां। इसीलिए तो डट रहने से था उनको आराम कहाँ। शक्ति शेष रही ना तन में, पर मन अति बलवान था। स्वामी भक्ति अतुलित धन से उनका मन धनवान था। वहाँ विशाल गढ़ द्वार पर भी शत्रु सैन्य का घेरा था। उससे हुआ संग्राम भयानक, हिंदू धर्म ने प्रेरा था। मार काट कर उनको शिवाजी और विजित करके रण में धूमधाम से पहुँचे जब थे अंदर उस विशाल गढ़ में। पहुँच के अंदर सबसे पहले कहा तोप चलाने को। बाजी देश पांडे घाटी में जीवित वचन निभाने को, जीवित वचन निभाने को। जो ही सुनी तोप गर्जना, देह विशाल धरती पे गिरी। चले प्राण प्रण पालन करके और वरण कर विजय श्री। करके अपना लक्ष्य पूरा वह वीर स्वर्ग सिधार गया। और सेवा था प्रिय मित्र का, रह कर तारे इंतजार गया। पहुंची समयोपरांत सूचना, गढ़ के भी थी जब अंदर। गुरु नगाड़ों सी गूंजी वह मित्र सेवा के कानों पर, मित्र सेवा के कानों पर। देखा शून्य गगन को कुछ क्षण, पथराए से नैनों से। अधर अधर कुछ बुदबुदा कर दी श्रद्धांजलि बैनों से। विश्व पांडे की जहां साधना सफल हुई थी मन भावन, सफल हुई थी मन भावन। तब से वह बलिदानी घाटी खिंड किलक कहलाती है पावन, खिंड कहलाती है पावन। ऐसे अमर सपूतों से यह भारत भूमि सोहती है। उसके बलिदानी वीरों की लीला
जग मन मोहती है। एक से बढ़कर एक वीर यहाँ माते की खेले हैं गोद। उनके पावन उज्ज्वल कर्मों का स्मरण कर हम पाते मोद। अपना है कर्तव्य बंधुओं, जब तब उनको याद करें। हमको भी दें ऐसे तन मन, उनसे यह फरियाद करें, उनसे यह फरियाद करें। जाति धर्म गौरव रक्षण को नित प्रति हम श्रमदान करें। हम भी जननी जन्मभूमि हेतु जीवन निज बलिदान करें, जीवन निज बलिदान करें।